So hello everyone, welcome to day 2 of Linux course or system command course you can say. So आज के इस वीडियो में हम ब्रेस एक्सपेंशंस की बात करें। आज के इस वीडियो में हम ब्रेस एक्सपेंशन की, ठीक है। ब्रेस एक्सपेंशन में क्या होता है? तो ब्रेस एक्सपेंशन में सबसे पहले जनरेट करते हैं हम स्ट्रिंग मल्टीपल जनरेट कर सकते हैं। तो सपोज हमें करना है नेचुरल नंबर 5 टू 20, ओके। तो अगर हमें नेचुरल नंबर 5 टू कमांड इको का यूज कर सकते हैं। आप इको से करिए, किसी से करिए, पर हम इको से ब्रेस एक्सपेंशन डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। 5 एंड देन डॉट डॉट 20, ठीक है। तो आपका देखिए 5 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर दिया गया है। आप ब्रेस एक्सपेंशन को ऐसे भी देख सकते हैं, ए बी ई एंड एफ। अगर हमने ऐसे कामा देके, और मैं आगे पीछे भी कुछ लिख सकता हूँ, जैसे ए बी सी, एंड पीछे भी कुछ लिख सकता हूँ, लाइक 1 2 3। तो अब ध्यान से देखिए, आगे पीछे वाले कैरेक्टर सेम है, बस ये मिडिल में एक बार ए को ले रहा है, एक बार बी को ले रहा है, और डी को, एक बार ई को, एक बार एफ को। तो कुछ इस तरीके से ब्रेस एक्सपेंशन काम करता है। अगर हमें इन दोनों को मिक्स करना है, जैसे सिंगल कैरेक्टर और डबल कैरेक्टर, अगर हमें इन दोनों को मिक्स करना है तो वो भी अभी सीखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा ब्रेस एक्सपेंशन से हम अभी ये सीक्वेंस है, तो 5 से लेके 20 तक हमने ये सीक्वेंस को किया है जनरेट। अब हम टेबल को जनरेट करते हैं, मतलब सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो जैसे अगर हमें 6 का टेबल जनरेट करना होगा, ध्यान से समझिए, 6 का टेबल भी हम जनरेट कर सकते हैं ब्रेस एक्सपेंशन से। तो 6 6, एंड हमें 6 का जो आखिरी टेबल होगा वो 6 10 जा 60 हो जाए, तो दैट इज 60। पर अगर हम नॉर्मली ऐसे अगर हम इको करेंगे तो 6 7 8 9 सब मिलेगा। लेकिन हमें 6 7 8 9 नहीं चाहिए, हमें 6 के बाद डायरेक्ट 12 चाहिए। तो इसके लिए हम डिफरेंस असाइन कर सकते हैं, और 6 के टेबल में डेफिनेटली डिफरेंस 6 का होगा। तो दैट्स इट। तो 6, देन उसके बाद 6 में 6 ऐड कर दिया है, 12, देन 18, देन 24, देन 30, ऐसे ही 60। तो 6 का टेबल भी जनरेट हो गया। आपको अब समझ गए होंगे कि हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरेट कर सकते हैं। तो समझिए कि अगर हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरेट करना है जिसका फर्स्ट टर्म 4 होगा, लास्ट टर्म 100 होगा, ठीक है, और डिफरेंस जो होगा वो 3 का होगा, यानी 4 के बाद 4 3 7 आएगा, और कुछ इस तरीके से तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम कंबाइन करते हैं, जो कि अभी हमने ये पढ़ा, इसको और इसको, ठीक है, इसको कंबाइन करके एक कोड लिखते हैं। तो सपोज करिए कि हमें जनरेट करना है ए से लेके ओ तक, ठीक है, डॉट टी एक्स टी। तो ये तो आपका नॉर्मली ऐसे ए डॉट टी एक्स टी, बी डॉट टी एक्स टी, फिर से करते हैं, ठीक है। तो ए डॉट टी एक्स टी, बी डॉट टी एक्स टी, सी डॉट टी एक्स टी ऐसे जनरेट हो जाएगा, और ऐसे ओ डॉट टी एक्स टी हो जाएगा। लेकिन मैं ओ के बाद सीधे चाहता हूँ जेड डॉट टी एक्स टी भी जनरेट हो, और एक 5 डॉट टी एक्स टी भी जनरेट हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जेड 5 डॉट टी एक्स टी भी। तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ साथ मुझे चाहिए जेड, और इसके साथ साथ चाहिए 5। लेकिन इसमें से एक ही चाहिए, तो यानी हमें इसको भी ब्रेस एक्सपेंशन के अंदर रखना पड़ेगा। तो दैट्स इट। अब ध्यान से देखिए, ऐसे ए से लेके ओ तक जनरेट हो चुका है, फिर सीधे जेड एंड 5 जनरेट हुआ है। अगर विजिबिलिटी कम हो तो मैं इस डॉट टीएक्सटी को हटा देता हूं। अब आपको काफी क्लियर दिखेगा कि ए से लेके ओ तक हमने किया, फिर सीधे जेड आया, एंड देन सीधे 5 आया। तो कुछ इस तरीके से ब्रेस एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं। तो ब्रेस एक्सपेंशन फिलहाल हो चुका है फिनिश। अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एजेंडा पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स फाइल ऑपरेशन। सो एडवांस फाइल ऑपरेशन नहीं, बेसिक फाइल ऑपरेशन। यानी अभी जैसे देखिए, करेंटली हमारे पास एक फाइल है जो कि है बी डॉट एम डी, एंड एक फोल्डर है स्नैप। कैसे मालूम? हम एल एस माइनस एल अगर ऑप्शन का यूज करें, और थोड़ा सा जूम आउट करें, तो ध्यान से देखिए, ये जो फाइल है बी डॉट एम डी, एल माइनस एल मतलब, एल एस मतलब लिस्टिंग, एंड माइनस एल का मतलब है लॉन्ग लिस्टिंग। तो ये बी डॉट एम डी जो है, यहाँ पे माइनस सिंबल है, इसका मतलब ये रेगुलर फाइल है, और इस स्नैप में ये डी लिखा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टरी है। तो चलिए एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। तो एम के डी आई आर कमांड होता है। तो हम एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे जिसको डायरेक्टरी बोला जाता है। तो इसको हम लोग एम के डी आई आर से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें फाइल क्रिएट करनी हुई तो हम टच से क्रिएट कर सकते हैं, TOUCH। तो सपोज हम एम के डी आई आर टेस्ट फोल्डर एक क्रिएट करते हैं, और एक टच कमांड से एबीसी करते हैं।
और अब अगर हम एलएस लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं तो ध्यान से समझिए, ये जो एबीसी है ये एक रेगुलर फाइल है, एक नॉर्मल फाइल है ये, ठीक है। और ये जो टेस्ट जो है ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। तो आप डायरेक्टरी के अंदर भी घुस सकते हैं, तो डायरेक्टरी से अंदर घुसने का कमांड होता है सीडी, चेंज डायरेक्टरी करना, ठीक है। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो आप चेंज डायरेक्टरी एबीसी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि एबीसी इज नॉट अ डायरेक्टरी, एबीसी एक फाइल है, ठीक है। तो हमें डायरेक्टरी चेंज करना है, टेस्ट में जाना है, तो करेंट फोल्डर से हम टेस्ट में चलते हैं। और अब अगर हम ls माइनस एल करें, ls माइनस एल, तो देखिए कुछ भी नहीं मिला, कोई भी फाइल हमें नहीं मिली, क्योंकि टेस्ट फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। तो अब कुछ फाइल्स बनाते हैं, जैसे a डॉट टी, हम एक साथ मल्टीपल फाइल बना सकते हैं, b डॉट टी, और सपोज हम फोल्डर भी बना लेते हैं, माई फोल्डर, ओके। आप डायरेक्टरी भी से कर सकते हैं, आप ls कमांड का यूज करिए। देखिए a डॉट टी, b डॉट टी, दो फाइल्स बनी है, एंड एक फोल्डर है। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये फाइल है, क्योंकि माइनस सिंबल है यहाँ पे, जो फर्स्ट कैरेक्टर है माइनस है, एंड ये जो फर्स्ट कैरेक्टर डी है मतलब डायरेक्टरी है, ठीक है। तो हमने लिस्ट करना डायरेक्टरी को सीख लिया, आप एलएस से लिस्ट कर सकते हैं। और डायरेक्टरी को चेंज करना भी हमने सीखा कि सीडी कमांड से हम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें पिछली डायरेक्टरी में आना हो तो सीडी डॉट डॉट यूज करेंगे, डॉट डॉट मतलब पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है, पिछली डायरेक्टरी, ठीक है। आप एलएस करिए दोबारा, तो देखिए हम पुराने डायरेक्टरी में आ गए। और अगर हमें सीडी डॉट करेंगे मतलब आप करेंट डायरेक्टरी में ही रहेंगे। तो डॉट मतलब करेंट डायरेक्टरी होता है, डॉट डॉट मतलब पेरेंट डायरेक्टरी होता है, पेरेंट डायरेक्टरी में जाए तो सीडी डॉट डॉट, आप इसके भी पेरेंट डायरेक्टरी में जाए सीडी। और अभी करेंट है तो हम सीडी करते हैं बीटीयू में। तो अब हम बीटीयू फोल्डर के अंदर घुस गए, अब इसके अंदर हम टेस्ट फोल्डर के अंदर जाते हैं, तो हम अभी टेस्ट फोल्डर के अंदर आ जाए। ऐसे डायरेक्टरी में आगे पीछे जा सकते हैं, पीछे जाना है तो सीडी डॉट डॉट। अब पिछले पीछे आ गए अपने होम फोल्डर में, और फिर अगर आपको टेस्ट फोल्डर में जाना है तो अब आप अपने टेस्ट फोल्डर में आ गए हैं, और ये सारी फाइलें टेस्ट फोल्डर में है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब अभी मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, और मुझे जानना है कि होम डायरेक्टरी के कितने सब फोल्डर हैं और उन फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइलें प्रेजेंट हैं। तो मैं ट्री कमांड्स का यूज कर सकता हूँ। ट्री कमांड अगर मैं एंटर कर दूं तो बाय डिफॉल्ट ट्री नहीं इंस्टॉल होता है, तो आप इस कमांड का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं, स्नैप से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम एपीटी का यूज करके इंस्टॉल कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ट्री कई बार इंस्टॉल होता है, कई बार इंस्टॉल नहीं होता है। तो इंस्टॉल ना हो तो आप बस इस कमांड को कॉपी करिए, रन करिए और पासवर्ड डालिए, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया। और अब अगर अगर हम ट्री कमांड को रन करते हैं तो ध्यान से समझिए, अभी एबीसी एक फाइल है, बी डॉट एमडी फाइल है, स्नैप फोल्डर है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, एक ब्रेव है, एक वीएलसी है। फिर हमारा जो टेस्ट फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर के अंदर ए डॉट टीएक्सटी है, बी डॉट टीएक्सटी है, एंड माई फोल्डर, एक फोल्डर भी बना है। इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो ये हो गया पहली बात। तो फाइल को रीड करना सब समझते हैं, तो हमारे पास चलिए सीडी टेस्ट में चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं a डॉट टी एक्सटी, बी डॉट टी एक्सटी। अगर हमें फाइल के अंदर a डॉट टी एक्सटी के अंदर क्या लिखा है वो हमें जानना है, तो हम कैट कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैट कमांड से फाइल के अंदर हम रीड कर सकते हैं कि क्या है, लेकिन फाइल के अंदर कुछ जाना भी तो चाहिए। तो कैट, तो अगर a डॉट टी एक्सटी करें तो फाइल के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आया। तो चलिए फाइल के अंदर कुछ डालते हैं, तो जी एडिट का यूज करते हैं और a डॉट टी एक्सटी के अंदर कुछ भी चीजें लिखते हैं। तो जी एडिट डब्ल्यूएसएल में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, आप बस इस कमांड का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नैनो से नैनो नैनो है, इससे भी हम फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो फाइल को एडिट करते हैं और फाइल में कुछ लिखते हैं, हम लिखते हैं ए बी सी हेलो टू लिनक्स, ओके। तो हमने फाइल में लिख दिया, फाइल में हमने लिख दिया है। सेव करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप कंट्रोल ओ यहाँ पे प्रेस करने को बोल रहा है, तो आप कंट्रोल ओ प्रेस करिए। फाइल का नेम बोलेगा, तो ए डॉट टी बाई डिफॉल्ट है, फिर सेंटर करिए। तो अब फाइल रोट हो चुकी है। अब मुझे एग्जिट करना है, तो यहाँ पे ध्यान से नीचे देखो, कंट्रोल एग्जिट एक्स करके हम एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जी एडिट से भी कर सकते हैं, पर डब्ल्यू एस एल में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, मैं करेंटली डब्ल्यू एस एल यूज कर रहा हूँ।
अगर आप उबंटू यूज करेंगे तो डायरेक्ट जी एडिट से भी आप ओपन कर पाएंगे। तो मैंने कमांड लाइन नैनो से ही एडिट कर दिया है फाइल को। और अब हम चलते हैं इस फाइल में क्या लिखा है। तो हमारे पास ए डॉट टी है, कैट करते हैं ए डॉट टी को, तो हम ए डॉट टी के अंदर जो भी चीजें हैं हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। तो हमने बेसिक फाइल ऑपरेशन देखा, आपको समराइज कर देते हैं। अगर आपको फोल्डर बनाना है तो mkdir फोल्डर का नाम रख सकते हैं। आपको आपको फाइल बनानी है तो आप फाइल का नाम रख सकते हैं। ठीक है, फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो आप नैनो के मदद से आप लिख सकते हैं। नैनो में आए, आप फाइल के अंदर कुछ भी लिखें, फाइल के अंदर कुछ भी लिखें, फिर कंट्रोल ओ दबाएं एंड एंटर दबाएं तो सेव हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे नीचे लिखा भी होता है, ध्यान से देखिए। और कंट्रोल एक्स से एग्जिट हो जाएंगे आप इस एडिटर से। ठीक है, और आपकी जो भी फाइल्स बनी हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। और ए के अंदर का अगर आपको कंटेंट देखना है तो आप कैट ए डॉट टी से आप उसके अंदर का कंटेंट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्री कमांड का यूज करके आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या बना है और उसके सब फोल्डर्स क्या है। अगर इस फोल्डर के अंदर भी कोई फाइल होगी तो वो भी विजिबल होगा एक ही कमांड के थ्रू। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको डिलीट करना हुआ फाइल, जैसे आपको ए डॉट टी डिलीट करना है तो आर एम ए डॉट टी अगर कर देंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ए डॉट टी डिलीट हो चुकी है। सिमिलरली अगर आपको फोल्डर डिलीट करना है तो माई फोल्डर अगर डिलीट करेंगे तो आर एम बाई डिफॉल्ट फोल्डर डिलीट नहीं करता है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। तो आर एम मतलब रिमूव, तो रिमूव फाइल तो डायरेक्टली हो गया, लेकिन डायरेक्टली एक फोल्डर नहीं डिलीट होगा। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए आप माइनस डी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एम्प्टी फोल्डर लेकिन डिलीट होता है। तो अगर हम करें एलएस तो अभी फोल्डर डिलीट हो गया। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं mkdir माई फोल्डर, एंड फोल्डर के अंदर कुछ फाइलें बनाते हैं माई फोल्डर, एंड इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं a.txt। अगर अब आप ट्री कमांड रन करेंगे तो माई फोल्डर के अंदर फाइल है। अब आप आर एम माइनस डी मतलब डायरेक्टरी माई फोल्डर को डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो अगर फोल्डर फुल है तब फाइल को डिलीट करना है, तब आपको माइनस आर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, मतलब रिकर्सिवली। मतलब माई फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं सबको डिलीट करो, फिर माई फोल्डर को भी डिलीट कर दो। तो दैट्स इट। तो अब माई फोल्डर और माई फोल्डर के अंदर सारी फाइलें भी डिलीट हो गई। आर एम माइनस डी एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करता है, और आर एम माइनस आर आपके फोल्डर के अंदर ही अगर कोई फाइल है तो उन सबको डिलीट कर देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आर एम माइनस डी एंड फोल्डर का नेम एंड आर एम माइनस आर फोल्डर का नेम। तो ये एम्प्टी फोल्डर को ही सिर्फ डिलीट करेगा, एम्प्टी फोल्डर को ही डिलीट करेगा, अदरवाइज एरर देगा। और ये सभी मतलब फोल्डर एम्प्टी हो नॉन एम्प्टी हो सबको डिलीट करेगा, एनी फोल्डर। और उस फोल्डर के अंदर का अगर कुछ कंटेंट होगा तो उसको भी डिलीट कर देगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।